बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम किसी फ्रेगरेंस से रिलेटेड बात नहीं करेंगे, बल्कि फ्रेगरेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ी, उसके बारे में बात करेंगे। और वो है कि आपकी खुशबू ठहरती क्यों नहीं है, आपके ऊपर ठहरती क्यों नहीं है। जबकि अदील इम्तियाज़ रिव्यू करता है यार 7 से 8 घंटे चलती है, आप लेते हैं तो चलती नहीं है। तो फिर मेरी वीडियोस के नीचे बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे प्यार करने वाले, वो फिर कमेंट करते हैं अदील भाई बेकार फ्रेगरेंस है, नहीं चलती। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह देते हैं इसको पैसे दिए हुए हैं, इस कंपनी ने पैसे दिए हुए जिसकी ये फ्रेगरेंस के रिव्यूज़ कर रहा है। तो खैर, हर किसी की अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी अप्रोच के मुताबिक वो बात करते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम एक ऐसा है जो कि वाकई प्रॉब्लम है, और इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिनको मैं ऑन एंड ऑफ अपनी बहुत सारी वीडियोस में आज से 1 साल कबल ही एड्रेस कर चुका हूँ। जो तो भाई हमारे साथ पुराने अटैच हैं उनको तो ये ऑलरेडी पता होंगे। कुछ पता होंगे फैक्टर्स, कुछ नहीं पता होंगे। और जिनको नहीं पता उनके लिए मैंने कहा एक मुकम्मल एक वीडियो बना दूं और इसमें ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों को ये चीज़ें बताऊंगा। तो फैक्टर्स जो हैं तकरीबन 4 से 5 फैक्टर्स हैं, मैं आप लोगों को बताता जाता हूँ। सबसे पहली बात, आप फ्रेग्रेंस अगर किसी जगह से ऑनलाइन मंगवाते हैं, डोंट अप्लाई इट राइट अवे। यानी अगर लेट सपोज मुझे आज ही ये फ्रेग्रेंस एक मिली है, राइट अवे इसको खोल के मुझे इसको अप्लाई नहीं करना। उसकी रीज़न बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये कि ये जो कोरियर, जितने भी कोरियर आते हैं, कोई भी कंट्री हो, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कोई कंट्री भी हो, जब आप फ्रेग्रेंस मंगवाएंगे जाहिर बात है वो कार्गो के थ्रू आएगी। तो वो जहाज़ के जिस चैम्बर में, अगर वो जहाज़ के थ्रू कार्गो हुआ है तो जिस चैम्बर में होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है चैम्बर। और दूसरी बात यह है कि हमारी इस एशियन रीजन के अंदर गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो जब एक फ्रेग्रेंस जो है, एक परफ्यूम जो है, जो ट्रैवल करके आता है इतना, तो आते ही उसके कुछ मॉलिक्यूल्स हीट की वजह से डैमेज हो चुके होते हैं, तो आपको उसको राइट अवे नहीं लगाना चाहिए। मैं हमेशा ये मशवरा देता हूं कि जैसे ही आपको फ्रेग्रेंस मिले, उसको सबसे पहले तो ये उसके बॉक्स से निकाल के कोशिश करें 2 दिन के लिए फ्रिज के अंदर रख दें। यस, बहुत ही इलॉजिकल और बहुत ही अजीब सी बात लगेगी, बट यार होता है, ये होता है। बस ये है कि आप फ्रेग्रेंस को 2 दिन कम से कम फ्रिज में रखें। वो भी नहीं, फ्रिज में नहीं रखते, ठंडी कूल जगह के ऊपर उसको डार्क प्लेस में 2 दिन के लिए रख दें, वैसे ही रख दें। ये आज से 1.5 साल कबल मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में बता चुका हूं। मेरा एक दोस्त, उसने एक फ्रेग्रेंस ली और उसने गाड़ी के अंदर रख दी। और गाड़ी के अंदर आप लोगों को पता है, गाड़ी धूप के अंदर खड़ी हो तो वैसे ही गाड़ी का टेम्परेचर जो होता है आउटसाइड से 10 डिग्री ज़्यादा हॉट हो जाता है, 5 डिग्री या 10 डिग्री। पता नहीं, कोई रिसर्च हुई थी उसमें, मैंने कहीं पढ़ रहा था 5 डिग्री या 10 डिग्री टेम्परेचर गाड़ी के अंदर और बाहर से ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो अब इतनी ज़्यादा हीट के अंदर जो फ्रेग्रेंस है वो ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाती है। तो वो गाड़ी के अंदर रखता था फ्रेग्रेंस। उसने मुझे कहा यार ये मैंने जब फ्रेग्रेंस ली थी तो बिल्कुल ठीक थी, अब यार टाइम गुजर गया 3 से 4 माह, तो ये फ्रेग्रेंस खराब हो गई है, इसकी खुशबू ही नहीं है। और जब उसने ली थी तो मैं उसके साथ ही था, वो फ्रेग्रेंस जब उसने खरीदी थी तो मैं उसके साथ ही था, और वाकई उस वक्त वो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस थी। लेकिन जब उसने मुझे दोबारा चेक करवाई तो वो फ्रेग्रेंस गड़बड़ हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। वाकई उसकी बिल्कुल खुशबू नहीं, पानी, ऐसे लग रहा था जैसे मैं पानी लगा रहा हूँ अपने हाथ के ऊपर। मैंने कहा यार मुझे दो, मैं इसको ना ठीक करने की कोशिश करता हूँ। मैंने उसको 2 दिन के लिए मुकम्मल 48 घंटे के लिए बगैर उसको छेड़े मैंने उस फ्रेग्रेंस को फ्रिज के अंदर रख दिया, फ्रीजर के अंदर नहीं, फ्रिज के अंदर ठंडी जगह पे रख दिया। 2 दिन के बाद जब निकाल के दोबारा मैंने उसको स्प्रे किया तो दोबारा एज इट इज उसकी खुशबू उसी तरह स्ट्रॉन्ग और जबरदस्त हो गई थी। ठीक है, ये वो प्रैक्टिकल मामला है जो कि अदील इम्तियाज ने, यानी मैंने खुद किया। और उसके बाद से मैंने एक रूटीन बना ली कि मैं जो भी फ्रेग्रेंसेस कोरियर के थ्रू मंगवाता हूं उनको मैं रिसीव होते साथ ही राइट अवे उनको ट्राई नहीं कर लेता। आपको हमेशा उसके जो टॉप नोट्स हैं वो वैसे ही डैमेज मिलेंगे, और लास्टिंग और प्रोजेक्शन आप बिल्कुल नहीं जज कर पाएंगे। तो हमेशा जब भी फ्रेग्रेंस आपको रिसीव हो उसको 2 दिन के लिए ठंडी जगह पर रख दें। आई वुड प्रेफर के फ्रिज में रख दें। ठीक है,
तो ये तो एक फैक्टर ये है कि राइट अवे जैसे ही आपको फ्रेग्रेंस रिसीव हो, जहां पे आपने सालों साल सब्र कर लिया एक फ्रेग्रेंस के लिए, तो उसको 2 दिन मजीद आप सब्र कर सकते हैं। ठीक है, 2 दिन के बाद आप उसको निकालें, लगाएं, और उसके बाद आप इस बात को डिसाइड करें कि ये फ्रेग्रेंस की जो है वो परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, एक फैक्टर हो गया। फैक्टर नंबर 2, कुछ फ्रेग्रेंसेस होती हैं जो कि आपको नोज ब्लाइंड कर देती हैं। इसका क्या मतलब है कि एक फ्रेग्रेंस, लेट सपोज मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर कहता हूं, एग्जांपल के तौर पर एक फ्रेग्रेंस दिखा देता हूं, बुल्गरी मैन इन ब्लैक। ठीक है, कुछ लोगों को ये फ्रेग्रेंस नोज ब्लाइंड करती है, बिल्कुल करती है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं करती। इसकी वेव्स पूरे पूरे टाइम पे आती रहती हैं, लोगों को पूरा जब तक लगाए रखते हैं तो वेव्स आती रहती हैं। तो हमेशा जब भी आप कोई फ्रेग्रेंस लगाते हैं तो उसकी वेव्स आपको आती रहें, इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब अगर उसकी वेव्स आना आपको बंद हो गई हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लास्ट नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि आपका नोज उस फ्रेग्रेंस से यूज टू हो चुका है, और ये कुदरती प्रोसेस है कि आपका नोज फटीग हो जाता है, आपका नोज इस फ्रेग्रेंस को न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, लेकिन जब आप उस खुशबू को क्लोज खुशबू करेंगे तो आपको वो खुशबू आएगी। तो इसको कहते हैं नोज ब्लाइंड होना। तो कुछ लोग नेचुरली कुछ लोग 5 मिनट के अंदर नोज ब्लाइंड हो जाते हैं, और कुछ फ्रेग्रेंसेस ऐसी होती हैं जो कि बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी नोज ब्लाइंड कर देती हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप नोज ब्लाइंड हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि खुशबू नहीं आ रही। लोग कॉम्प्लीमेंट तो करते नहीं, तारीफ तो करते नहीं, चाहे आपने जो मर्जी फ्रेग्रेंस लगाई हो। तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि खुशबू आना ही बंद हो गई है। आपका नोज ब्लाइंड हो चुका है उस खुशबू के लिए, आपके नोज ने उसको न्यूट्रल कर दिया है। ठीक है, आप उसको बेशक क्लोज करके खुशबू कर लें, आपको खुशबू आ रही होगी उस फ्रेग्रेंस की। इसका मतलब यह है कि वो लास्ट भी कर रही है और कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट भी कर रही है, सिर्फ आपके नोज ने उसको न्यूट्रल कर दिया है। तो ये दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपको ऐसे लगता है कि फ्रेग्रेंस परफॉर्म नहीं कर रही, बट एक्चुअल में वो परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है, फैक्टर नंबर 3, कुछ फ्रेग्रेंसेस का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। मैं आपको 2 एग्जांपल्स दिखाऊंगा। ठीक है, कुछ फ्रेग्रेंसेस का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है जो कि लास्ट ही नहीं करती। ठीक है, चाहे आप ओरिजिनल लें, चाहे वो आप जहां मर्जी से ले लें, चाहे वो आप अमेरिका से मंगवा लें, किसी भी कंट्री से मंगवा लें, भाई उसने नहीं चलना तो इसका मतलब है कि उसने नहीं चलना। ठीक है, कुछ का फ्रेग्रेंस स्ट्रक्चर इस तरह होता है फ्रॉम डे 1। ठीक है, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। ये एक फ्रेग्रेंस है मेरे पास, अजमल की 1001 नाइट्स। ये परफ्यूम फॉर्म के अंदर है। आप कुछ भी कर लेना, आप कुछ भी कर लें, इसके 2 स्प्रेज आप लगाएं, एक अपने इस जगह पर लगा लें, एक इस जगह पर लगा लें, 2 स्प्रेज। भाई आप धूप में जाएं, आप तंदूर के अंदर चले जाएं, इसकी खुशबू नहीं जाती। ये इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि इसने लास्ट करना ही करना है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड ये जो फ्रेग्रेंस है बुल्गरी की मैन इन ब्लैक, आप इसके 50 स्प्रेज भी कर लें, इसने लास्ट नहीं करना। लास्ट कर जाएगी, मैं रिसेंट बैचेस की बात कर रहा हूं, लास्ट कर जाएगी, बट वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाएगी। तो इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, चाहे ये आप कहीं से भी ले लें ओरिजिनल फ्रेग्रेंस, ऐसा नहीं है कि वो फिर फ्रेग्रेंस फेक हो गई। ठीक है, मैंने आप लोगों को फेक और ओरिजिनल के लिए भी एक वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर ऑलरेडी ये चीज बताई हुई है। ठीक है, तो कुछ फ्रेग्रेंसेस का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि उन्होंने लास्ट नहीं करना। अगर लास्ट करना भी है तो उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं करना। ठीक है, डॉल्चे एंड गबाना का द वन ओ दे परफॉर्म, आप कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, वो फ्रेग्रेंस प्रोजेक्ट नहीं करती। ठीक है, वो लास्ट कर जाती है, फिर वो 5-6 घंटे प्रोजेक्ट नहीं करती, वो बस इतना इतना प्रोजेक्ट करती है। इतनी महंगी फ्रेग्रेंस है, डॉल्चे एंड गबाना एक नाम है, लेकिन बस वो नहीं करती, उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। ठीक है, तो ये भी जो तीसरा फैक्टर था स्ट्रक्चर का, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चौथा फैक्टर जो है वो होता है आपका एनवायरनमेंट। अब आपने एक फ्रेग्रेंस लगाई हुई है जिसका स्ट्रक्चर, अभी मुझे सामने इस तरह की कोई पड़ी हुई नहीं है फ्रेग्रेंस। अब आपने एक फ्रेग्रेंस लगाई हुई है जिसका स्ट्रक्चर सिट्रसी है और फ्रेश है। ठीक है, और वो फ्रेग्रेंस आप लगाते ही धूप के अंदर चले जाते हैं, और फिर आप कहते हैं अदील भाई यार इसने तो लास्ट ही नहीं किया मुझ पे। तो जितना जल्दी आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि एनवायरनमेंट मैटर्स अलॉट, एनवायरनमेंट मैटर्स अलॉट, आप इतना जल्दी आपका दिल टूटना बंद हो जाएगा फ्रेग्रेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए एनवायरनमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है।
आप कभी भी इन्वायरमेंट को परफ्यूमरी के अंदर से निगलेक्ट नहीं कर सकते। मैं फिर कहूँगा कुछ फ्रेग्रेंसेस ऐसी होती हैं, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, उन्होंने भाई परफॉर्म करना ही करना है। लाइक दिस वन, ये कुछ भी कर लें भाई, इसने परफॉर्म करना है। ठीक है, 1001 नाइट ये एक स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, इसके बारे में इसके रिव्यू के अंदर बात करेंगे। तो इसने परफॉर्म करना ही करना है, ठीक है। लेकिन कुछ फ्रेग्रेंसेज ऐसी हैं भाई जिनके लिए एनवायरनमेंट मैटर करता है। वो एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं होगा, वो प्रोजेक्ट नहीं करेंगी, वो परफॉर्म नहीं करेंगी, चाहे आप वो जहां मर्जी से ले आए, वो ओरिजिनल होने के बावजूद परफॉर्म नहीं करेंगी। तो ये एक फैक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वाई और फ्रेग्रेंसेज डजंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्टर, जो फिफ्थ नंबर है, वो ये है कि एक फ्रेग्रेंस ऑलरेडी रीफॉर्मुलेट हो चुकी है। ठीक है, लाइक मैंने आप लोगों ने देखा होगा, मैं बहुत सारी ऐसी फ्रेग्रेंसेज हैं जिनके मैंने रिव्यूज बनाए हैं और बहुत पॉजिटिव उनके बारे में बात की है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैंने कोई लिस्ट बनाना चाहिए, लाइक विंटर्स की लिस्ट बनाना चाहिए, या मैंने कोई समर्स की लिस्ट बनाना चाहिए, तो मैंने उसमें उसको इंक्लूड ही नहीं किया फ्रेग्रेंस को। रीजन ये मतलब नहीं है कि पहले मुझे कंपनी पैसे दे रही थी तो मैंने उसकी तारीफें करनी, फिर कंपनी ने पैसे देना बंद कर दिया, ऐसा नहीं होता। वो ये होता है, लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बदियल ऊद, बदियल ऊद, ऊद फॉर बदियल ऊद जो है लताफा का, ऊद फॉर ग्रेटनेस का जो है ना, बहुत अच्छा क्लोन बदियल ऊद के नाम से, ठीक है, ऊद फॉर ग्लोरी। अब वो जो उसका मैंने रिव्यू किया था, वो नया नया लॉन्च हुआ था और इतना बम्बास्टिक किस्म का परफॉर्मर था वो, यानी आप उसके 4 स्प्रेज कर लें एंड यू आर गुड टू गो फॉर 12 आवर्स। मैं अपने उस रिव्यू पे जो मैंने उसका किया था, मैं आज तक कायम हूं। क्यों? क्योंकि मुझे उसने उस वक्त इतनी परफॉर्मेंस दी थी। अच्छा, फिर वो यकदम मार्केट से शॉर्ट हो गया। फिर जब उसका नया बैच आया तो वो लोगों ने उसके बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया, अदील भाई परफॉर्म नहीं कर रहा, अदील भाई परफॉर्म नहीं कर रहा, आपने तो कहा था परफॉर्म करता है। तो मेरे भाई, आप वीडियो का टाइम देख लिया करें। मैंने 1 साल पहले अगर एक वीडियो बनाई है, तो 1 साल के बाद एक और एग्जांपल ट्रेस नुई की देता हूं। ट्रेस नुई मैंने 2020 के भी स्टार्ट में शायद उसका रिव्यू बनाया था। उस वक्त वो मेरे पास उस वक्त का बैच था, 19-20 का बैच था आई थिंक। अब जाहिर सी बात है, अगर 2022 में वो रीफॉर्मुलेट हो गया है, तो आप अदील इम्तियाज को नहीं कह सकते कि ये परफॉर्म नहीं कर रहा। आपको देखना चाहिए कि मैंने वो रिव्यू कब बनाया, या आप मुझसे पूछ सकते हैं अदील भाई अब ये फ्रेग्रेंस लेने वाली है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, ये जो रीफॉर्मुलेशन होती है ना। और यस, रीफॉर्मुलेशन होती है भाई फ्रेग्रेंसेस के अंदर। कुछ लोग कहते हैं वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कुछ फ्रेग्रेंसेस में वाकई फर्क नहीं पड़ता, वो होती ही इतनी स्ट्रांग है। लाइक हवस, हवस जो है रसासी का, वो इतना स्ट्रांग था, मतलब 12-14 घंटे, 2-2, 3-3 दिन कपड़ों से उसकी खुशबू आती थी। 2017 बैच की बात कर रहा हूँ। 2020 बैच मैंने इस्तेमाल किया, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, 8 घंटे आराम से परफॉर्म कर रहा था। और मतलब आप क्या चाहते हैं फ्रेग्रेंस से, कि क्या वो सारी जिंदगी जब तक वो कपड़े आप फाड़ ना दें, उनको आग ना लगा दें, तब तक उनसे खुशबू मच जाए? ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है कि रीफॉर्मुलेशन समटाइम कंपनी वाले खुद करते हैं, कि वो इतनी लाइक टस्कन लेदर टॉम फोर्ड का, मेरे पास 2013 बैच था, उसके 2 स्प्रेज वो कपड़ों से उतरती ही नहीं थी। मेरी एक रिस्ट वॉच थी, उसका लेदर स्ट्रैप था, एक दफा उसके ऊपर वो स्प्रे हो गया था, वो 3 से 4 साल उस स्ट्रैप से टस्कन लेदर की खुशबू आती रही मुझे। वैसे भी वो लेदर था, लेकिन उसके साथ वो रास्पबेरी का एक नोट अटैच हो गया, तो वो प्रॉपर मुझे टस्कन में, जब वो वॉच पहनता था, मुझे उसमें से टस्कन लेदर की खुशबू आती थी। तो ये होता है। तो अब अगर कंपनी ने उसको जूस डाउन कर दिया है, तो अभी भी रिसेंट बैच तो मैंने टस्कन लेदर का नहीं यूज किया, लेकिन वो कुछ कंपनीज के अपने भी रूल्स होते हैं कि यार ये इतनी ज्यादा परफॉर्म कर रही है, इसको जरा थोड़ा सा लिमिटेड किया जाए, लोग तंग होते हैं। तो रीफॉर्मुलेशन होती है, और समटाइम्स कंपनी गुड के लिए करती है, समटाइम कंपनी ग्रीड की वजह से करती है, लालच की वजह से कर जाती है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये भी होते हैं कि जो प्रोडक्शन मटेरियल होता है वो काफी ज्यादा महंगा हो चुका होता है। तो मैं अपने तमाम भाइयों को ये वीडियो देखने की रिकमेंड करता हूं कि वो इस वीडियो को देखें, और आइंदा के बाद काइंडली मेरे जो रिव्यूज होते हैं आज से साल 1.5 साल पुराने, उनके नीचे ये बिल्कुल मत लिखें कि दिल भाई यार ये तो अब परफॉर्म ही नहीं कर रही। कंपनियों वाले इतने वो क्या कहते हैं ना, इतने नहीं बैठे हुए फजूल कि वो मुझे पैसे देंगे और मैं इनका रिव्यू करूंगा और मेरी वजह से उनके परफ्यूम बिकेंगे। ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को कई दफा बता चुका हूं कि मैं जो रिव्यूज बनाता हूं सिर्फ इसलिए बनाता हूं कि लोगों को फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल करने का शौक हो, उनके अंदर शौक पैदा हो,
और उसके बाद साथ जो चीज़ मैं इस चीज़ के अटैच करता हूँ वो ये करता हूँ कि आप जब भी खुशबू लगाएं उसको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तौर पर लगाएं। बस इससे ज़्यादा मेरा और कोई मकसद नहीं है। आप चाहे जो मर्जी कहते रहें, कुछ हमारे भाई करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव वे में क्रिटिसाइज करें, ज़रूर करें, लेकिन आप बेशक जो मर्जी कहते रहें कि अदील पैसे खाता है कंपनियों से, ये है वो, भाई मुझे पैसे दे के कंपनी वाले क्या करेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैं बस दो मेरे मकसद हैं, एक आप लोगों को खुशबुएं इस्तेमाल करने का शौक हो, और दूसरा आप लोगों को इसको सुन्नत के तौर पर आप लगाएं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तौर पर आप इसको लगाएंगे तो यू आर गुड टू गो। आप उसका सवाब मुझे भी मिलेगा, शायद इसकी वजह से उसका सवाब मुझे भी मिले। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से लोग कहते थे दी भाई फ्रेग्रेंस परफॉर्म नहीं करती। ये 5 फैक्टर्स पे आप अपनी ग्रिप पक्की कर लें, तो उसके बाद इंशाल्लाह आपकी फ्रेग्रेंस परफॉर्म ज़रूर करेगी। थैंक यू सो मच।